हेलो दोस्तों, देसी मिथुलन में आप सभी का स्वागत है। आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज का मेरा जो पॉइंट क्या होगा। यानी आज जो भी कमेंट आ रहा था कि सर मेरा डीओबी इतना है, मेरा अप्लाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सर मेरा एज चला गया क्या, इसमें अप्लाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कमेंट करके कह रहे सर मेरा डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ इतना है, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सर मेरा जो जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जात प्रमाण पत्र है, कब से कब तक का लगेगा। और जो आयु सीमा है, मतलब जो अभी कुछ ऐसे बच्चे भी है ना जिनका 18 साल से 18 साल हो गया, अभी वो भी ऐसा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं भर पा रहे हैं। यानी सारा सिचुएशन यानी पूरा संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने का काम करेंगे। और ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है कितना से कितना तक लगेगा, अगर मान लीजिएगा अगर आपने जरा सा भी मिस कर दिया ना तो कहीं ना कहीं आप चूक जाएंगे। ईडब्ल्यूएस वाले भी और एससी एसटी ओबीसी वाले भी आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, छूट नहीं मिल पाएगा। यानी ईडब्ल्यूएस वाले भी नहीं ले पाएंगे ना एससी एसटी ओबीसी। जरा सा भी मिस्टेक करने के बाद मान लीजिएगा, ये वीडियो आज के लिए बहुत खास होने वाली है, ताकि ये वीडियो आपका पूरा ना भविष्य बना दे। मतलब कह रहे हैं ना, देखिए आपका मायने ये नहीं रहता एग्जाम अगर निकाल देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएंगे तो क्या फायदा होगा, आप बताइए। यानी और जो चाहिए आपको लाभ वो मिलेगा नहीं तो और क्या फायदा होगा, कोई फायदा होगा नहीं, फायदा होगा। इसीलिए हम ये क्लास लेके आए हैं जो कि मतलब ये डॉक्यूमेंट में, मेरे डॉक्यूमेंट में जो नाम में गलती है, किसी के आधार कार्ड में पिता का नाम में गलती है या गांव के नाम में गलती है, या बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, वो क्या करें। मतलब ऐसे भी लोग बहुत कमेंट करके पूछ रहे हैं। फिर दूसरा मेरे एक पास कमेंट आ रहा था, सर जात निवास कब से कब तक लगेगा, कब से कब तक जात लगेगा। और एक और पूछा जा रहा है कि जन्म तिथि जो है इतना, मतलब कितना जन्म तिथि रहे तो मेरा अप्लाई हो जाएगा, या अब इस पे भी बात करेंगे। और बाकी जो छूट 5 साल मिलेगा उसको भी ऐड करके बताएंगे, आपको अच्छा तरह से संपूर्ण जानकारी देंगे कि ये जो आपका पूरा से पूरा ब्यौरा है, कहां से कहां तक लगेगा, कितनी छूट मिलेगी, कब कब कितना कितना सर्टिफिकेट, किसका किसका अप्लाई होगा, पूरा इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए। एक एक चीज हम आपको क्या करेंगे, समझाने का काम करेंगे। एक एक तक क्या करेंगे, समझाने का काम करेंगे। चलिए समझाते हैं इसको, आप समझने का इसे आप प्रयास करें। देखिएगा, सबसे पहले बात करें ना कि डॉक्यूमेंट में नाम पता में गलती है, क्या करें। सबसे पहला सवाल, तो बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे ना, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनके हाई स्कूल में भी क्या होगा, नाम में गलती होगा। हाई स्कूल में, सॉरी इंटर में, हाई स्कूल में कुछ और नाम होगा, हाई स्कूल में कुछ और नाम होगा और इंटर में कुछ और होगा। तो हम आपको बता रहे हैं, यानी 10वीं में नाम कुछ और होगा, कितने लोगों का, कितने लोग का 12वीं में कुछ नाम होगा, कितने लोग को आधार कार्ड में अलग नाम होगा, आधार कार्ड में अलग नाम होगा, समझ रहे हैं ना। या तो पिता के नाम में गलती, या तो ऐसे होगा, यानी गांव के भी नाम में गलती हो सकता है। तो क्या करें, तो सबसे पहले हम आपको सलाह एक गो देते हैं, तो आपका भी फॉर्म भर जाएगा, आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भी फॉर्म भर जाएगा। बस आपका आधार कार्ड नंबर होना अनिवार्य है। जो 12 अंक का आधार कार्ड नंबर होता है ना, 12 अंक का होता है ना, वही होना अनिवार्य है। बस आपका भी फॉर्म हो जाएगा, आप रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। सिचुएशन बताएंगे, ऐसा नहीं इस वीडियो देखने के बाद आप हट जाएं, बाद में पता चले आप छट जाएं। हम एक एक नियम बताएंगे, कैसे बचेंगे, क्या उसका उपाय है, क्या समाधान है, एक एक उपाय हम आपको बताने का काम करेंगे। तो देखिएगा, जानते हैं, कुछ ना करिएगा, सबसे पहले आप काम करिएगा, जब भी फॉर्म डलवाइएगा ना, जब भी आप फॉर्म डलवाइएगा ना, तो हाई स्कूल का पूरा डिटेल, आप जो भी नाम हाई स्कूल में नाम, जो भी पिता का नाम दिया होगा, माता का नाम दिया होगा, डेट ऑफ बर्थ जो दिया होगा, पूरा से पूरा आप हाई स्कूल की तरह अपना फॉर्म क्या कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। अब यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप क्या करिएगा, पूरा हाई स्कूल के अकॉर्डिंग जितना भी हाई स्कूल में आपका ब्यौरा है। आप कहेंगे सर सवाल ये, हाई स्कूल में तो गांव का नाम ही नहीं दिया रहता है, हाई स्कूल में गांव का नाम ही नहीं दिया रहता है, तो हम क्या करेंगे। ये बात सही है ना, फिर भी कोई बात नहीं है, वो भी हम आपको समझाने का काम करेंगे। तो पहले आप सीधे सीधे हाई स्कूल में जो भी नाम होगा, हाई स्कूल में देखेंगे शायद पिता का भी नाम होता है या मम्मी का भी नाम होता है, और डेट ऑफ बर्थ रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, बाकी स्कूल का नाम होता है। ये बात समझ लीजिएगा। तो इतना तो काम आप क्या करिएगा, पूरा डिटेल हाई स्कूल से भरवाइएगा। जब अब बारी आएगी एड्रेस की, यानी नाम भी हाई स्कूल पे होना चाहिए, नाम भी आपका क्या होना चाहिए, नाम भी हाई स्कूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पिता का भी नाम किस पे होना चाहिए, हाई स्कूल के। माता का भी नाम किस पे होना चाहिए, हाई स्कूल के। डीओबी होना भी चाहिए किसके आधार पे, हाई स्कूल पे। अब बचा एक चीज, केवल गांव का नाम, केवल गांव का नाम बचा है, बस यही ना। यानी गांव का नाम, जिले का नाम, क्षेत्र का नाम, बस ये बचा है। अब इसके लिए क्या करेंगे,
तो जब हाई स्कूल पे आप ये पूरा नाम, पूरा पिता का नाम, माता का नाम, डीओबी जब डलवा देंगे, अब आधार कार्ड से मैचिंग नहीं करेगा ये। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो अब उसके बाद जब जब हाई स्कूल से ये नाम, पिता, माता, डीओबी जब डलवा लीजिएगा सर आप लोग, तो गांव का नाम क्या करिएगा, एकदम अच्छी तरह से जो आपके गांव का नाम होगा वही भरवा दीजिएगा। जो आपके गांव का नाम, एरिया का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम जो होगा आप अपने फॉर्म में भरवा लीजिएगा। रियल रियल जो सही सही एकदम भरवा लीजिएगा, चाहे आपके आधार कार्ड में सही हो चाहे ना हो। समझ रहे हैं ना हमारी बात? तो आप एकदम रियल रियल जो आपके गांव का नाम है वो भरवा लीजिएगा। जो आपका रियल नाम है मार्कशीट से हाई स्कूल के मिलती है वो भी, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इतना डलवाने के बाद अब देखिएगा आपके सामने बहुत सारी परेशानियां पड़ेंगी। ऐसा काम करेंगे तो आपको परेशानियां कैसे कैसे पड़ेंगी, उस परेशानियां से कैसे निपटेंगे आप उस चीज को बताते हैं। जब आप फॉर्म डलवा लीजिएगा तो सीधे सीधे उसके बाद आप जाइएगा, अगर आधार कार्ड में गलती होगा, हाई स्कूल की जगह, जैसे हाई स्कूल में बहुत सारे लोगों का हाई स्कूल में कुछ और नाम रहता है तो इंटर में कुछ और नाम रहता है, तो इंटर में छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसका अनुक्रमांक बस लगता है और एक वो क्रमांक से कुछ, मतलब इसका रोल नंबर लगता है, रोल नंबर लगता है, कितना परसेंट पाया गया, कितना पूर्णांक है, ये सब लगता है स्कूल में इंटर का। तो इंटर से ज्यादा रोल नहीं है, भले से इसमें नाम में गलती कुछ होगा स्पेस स्पेस करके, इसको साइड में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें होगा तो, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 12वीं में। इसका केवल रोल नंबर लगेगा, कितना पाए कितना नहीं पाए अंक ही लग गया। अब जानते क्या करिएगा सर, तो अब इतना फॉर्म भरने के बाद आप आधार कार्ड को संशोधन कराने चले जाइएगा। अगर आपका एग्जाम के पहले अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना संशोधन होके, तब क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा। आप चाहे संशोधन कराएं चाहे न कराएं, एग्जाम के पहले भी या तब भी, चाहे एग्जाम के बाद आप कराएं, कभी भी कराएं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दिक्कत कहां पे होगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पे दिक्कत होगा। अब उस दिक्कत का सामना कैसे झेलेंगे आप? सर जब आप जाइएगा ना तो आपसे जब कोई आईडी मांगेगा ना, सर आईडी मांगेगा ना, तो आप आधार कार्ड तो लेके जाइएगा और कोई निर्वाचन कार्ड भी लेते जाइएगा, ठीक है? कोई एक निर्वाचन कार्ड लेके जाइएगा, अपनी एक आईडी आधार कार्ड ले लीजिएगा। आप कहेंगे आधार कार्ड में नाम तो गलती है, और ये काम बिल्कुल मत भूलिएगा, आपका वहां आधार कार्ड काम नहीं आएगा। तब वहां पे जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आधार कार्ड जब दिखाएंगे ना, तो एग्जामिनर आपको एग्जाम नहीं देने देगा। अब देने देगा कैसे, तो यहाँ पे आईडी नहीं काम आएगी आपकी। तब हाई स्कूल की, किसकी, ये नोट कर लीजिएगा, हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट वहां पे काम आएगी। यानी अपने साथ हाई स्कूल का ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाएंगे, तब उसको दिखाएंगे, सर हमारे आधार कार्ड में नामों में गलती है या डेट ऑफ बर्थ में गलती है, इसीलिए हम उसको संशोधन करा लेंगे, यही मेरा ओरिजिनल मार्कशीट है, आप हमें पेपर देने दीजिए, क्योंकि आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। या तो आधार कार्ड के अलावा कोई ऐसा और भी प्रूफ लेके जाएगा जिसमें आप नाम सही होगा। अगर आप ये दिखाते हैं, अगर आपके डीओबी में गलत होगा, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में, मतलब आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलती होगा या थोड़ा सा नाम में मिस्टेक होगा, तो जब हाई स्कूल का मार्कशीट आप दिखाएंगे ना सर, तो आपको पेपर देने दिया जाएगा। अब सवाल ये कि सर मान लीजिए अगर हम पेपर दे दिए, हमारा एग्जाम निकल गया, अब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, तो वहां पे नहीं छट जाएंगे? जी सर जरूर छटेंगे, पर एक कंडीशन ऐसा होगा जब नहीं छटेंगे। अब तुरंत जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप सीधे अपने नजदीकी कचहरी पे जाइएगा, वकील से मिलिएगा, वहां से उनसे कहिएगा एक प्रमाण पत्र हमें बना के दे दें, एक नोटरी जिसे कहा जाता है, बयान हेल्फी उल्फी ऐसे करके कुछ कहा जाता है, यानी एक नोटरी बनवा लीजिएगा और उस नोटरी में स्पष्ट लिखवाइएगा कि मेरे भर्ती जो भी लिखवाना होगा कि मेरे आधार कार्ड में मेरे हाई स्कूल के डीओबी की तरह नहीं मैच करा है, मेरे आधार कार्ड में इतना डेट ऑफ बर्थ या इस नाम की जगह यह नाम हो गया है, कृपया हम इसे सुधरवा लेंगे, ठीक है? उसके बाद वहां पे तहसीलदार उसीलदार का मुहर लग जाता है, तुरंत 100-150 देंगे, 200 कोई वकील आपको बना के नोटरी दे देगा। तो जब वो लेके जाएंगे भर्ती बोर्ड के पास, जब देखेगा आपके आधार कार्ड में नाम में गलती है, तो वही कागज आप दिखा दीजिएगा, सर मेरे आधार कार्ड में नाम में गलती है, हम इसको चेंज करा लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। बस ज्यादा ना चेंज रहे, ये ना नाम रहे आकाश और आधार कार्ड में, हाई स्कूल में नाम रहे आकाश और इसमें रहे विकास, चेहरों ना मिले, तब तो छाड़ दिए जाएंगे। बता रहे हैं पूरा, मतलब कुछ स्पेस नाम में गलती, डेट ऑफ बर्थ में गलती, ये सब रहेगा, तो आप सीधे वही प्रक्रिया तब लेके जाएगा। या तो टाइम मिलेगा तो संशोधन करा दीजिएगा, पर कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात को आप समझ लीजिएगा।
यहां तक आप समझ गए? और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो कुछ नहीं, गांव का नाम सेम सेम डलवाइएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाद में आधार कार्ड जैसे बताया ना, प्रक्रिया सेम सेम आप ले जाके बता दीजिएगा, मेरे गांव के नाम में या मेरे नाम में, मेरे डीओबी में, मेरे पिता के नाम में कुछ स्पेस लग गया या गलती हो गया, हम सुधरवा लेंगे बाद में, तो आप भर्ती बोर्ड आपको नहीं। हाँ, एग्जाम में थोड़ा दिक्कत आएगा, एग्जाम में दिक्कत आएगा तो आप ओरिजिनल हाई स्कूल का मार्कशीट जरूर लेके जाइएगा। नहीं लेके जाएंगे, गलती से इंटर का लेके पहुंच गए, तब वो एग्जाम नहीं देने देंगे लोग, क्योंकि इंटर में डीओबी नहीं होता है और हाई स्कूल में डीओबी होता है, यानी डेट ऑफ बर्थ होता है। इसीलिए आपको अगर 12वीं का मार्कशीट लेके जाएंगे तो आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, और आधार कार्ड भी अगर लेके जाएंगे तो गलती से आपका बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए आपका काम आएगा हाई स्कूल का, वहां पे ओरिजिनल मार्कशीट काम आएगा। ऐसा नहीं फोटो कॉपी लेके चले जाए, मोबाइल में लेके चले जाए, सीधे खदेड़ देंगे, आपको एग्जाम नहीं देने देंगे। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अगर नाम और डॉक्यूमेंट में गलती होगा तब हम क्या करेंगे। अब सवाल है आप लोगों का कि जाति और निवास प्रमाण पत्र कब तक लगता है सर जी ना। अब सवाल है कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र कब से कब तक लगेगा, ये आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट उन्हीं का लगेगा जिनको आरक्षण चाहिए, मतलब जैसे नहीं 10% ईडब्ल्यूएस को मिलता है, एससी को 21% ऐसे करके मिलता है आरक्षण, यानी सीट आरक्षण चाहिए आपको, रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए, अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं तभी मिलेगा आपको। अगर अदर स्टेट के होंगे तो आप सीधे सीधे जनरल में काउंट किए जाएंगे, कोई वो नहीं होगा कि आप वहां के, अगर बिहार के आप एससी हैं तो उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो आपको एससी में क्वालिफाई किया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। सीधे सीधे अगर अदर राज्य के हैं आप तो सर आपको यूपी में जनरल में काउंट किया जाएगा। अब सवाल है यूपी के मूल निवासी बच्चों के लिए, यूपी के मूल निवासी बच्चों के लिए निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, और जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र उनको ही लगेगा जिनको आरक्षण रिजर्वेशन चाहिए। अब जाति प्रमाण पत्र कब तक लगेगा, तो आप जाके देखिएगा 6 महीने के अंदर का क्या है वो मांगा है। कहां तक मांगा है? 6 महीने, यानी अप्रैल के पहले दिया है, अप्रैल के पहले का नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, कि अप्रैल के पहले का नहीं होना चाहिए। कब? अप्रैल 2023, अप्रैल 1 अप्रैल शायद है, 1 अप्रैल 2023 के पहले का जाति सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, यानी जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। इसके पहले का नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद का होना चाहिए, पर कब तक? अंतिम तिथि, आवेदन के अंतिम तिथि तक कर मान्य होगा। इसके बाद अगर लेके आएंगे तब वो मान्य नहीं होगा। ये नहीं फॉर्म भरवा लेंगे फिर बाद में कास्ट सर्टिफिकेट लगवा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल जान लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे छात्र के मन में है कि अगर जात सर्टिफिकेट ना ही रहे तब क्या होगा, कोई बात नहीं। अगर आप जात सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। आप बिना कास्ट सर्टिफिकेट के भी फॉर्म भर सकते हैं, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी। अगर आप जनरल में क्वालिफाई करना चाहते हैं, रिजर्वेशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट ना लगाएं, ये भी हो सकता है। ये आप समझ गए ना, यानी 1 अप्रैल 2023 के पहले का नहीं होना चाहिए। इसके बाद, यानी अगर इसको हम अगर विस्तार से समझें तो 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2023 से और 16 जनवरी 2024 तक का होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। अब सवाल है निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई क्राइटेरिया सर नहीं दिया है, आप 2 साल 1 साल का रखे रहेंगे फिर भी हो जाएगा। अगर ज्यादा पुराना है सर तो बनवाने में 100 रुपया लगेगा, कहा जाएगा। आखिर बिना जात के आप तो आवेदन तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जहां तक अगर आवेदन करने के लिए देंगे सर तो निवास प्रमाण पत्र भी दे देंगे, तो आपका कुछ जाएगा नहीं, तो जरूर दे दीजिएगा, इससे आपका हो जाएगा। अब आप समझ गए ना कि आपका जाति प्रमाण पत्र कहां से कहां तक लगेगा। और देखिएगा ईडब्ल्यूएस कुछ आय प्रमाण पत्र भी लगता है। आय प्रमाण पत्र किसका लगता है? ईडब्ल्यूएस। जो भी जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस, मतलब जो भी कमजोर वर्ग उसमें है, जनरल में जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ साथ आय भी लगेगा और निवास भी उनका भी लगेगा, निवास भी लगेगा। क्योंकि जब तक यूपी का मूल निवासी नहीं होंगे तब तक उनका क्या, उनको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, कोई वो नहीं मिलेगा। सीट जो 10% मिल रही है संशोधन 2020 के तहत, ऐसे कुछ संशोधन 2020 के तहत मिल रही है, तो नहीं मिलेगा, तो उन पे भी हम बात करेंगे, उन पे भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ईडब्ल्यूएस पे किस पे बात कर लेते हैं, अभी हम आपको सीधे सीधे बताएंगे कि आपका एज कितना से कितना रहेगा कि आप फॉर्म भर पाएंगे। तो अब सवाल है देखिए ईडब्ल्यूएस का, किसका आप जान गए ना, यानी एससी एसटी ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट आपको 6 महीने का अंदर का होना चाहिए, जैसे क्राइटेरिया यहाँ पे दिखा दिए। अब हम बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो कब से कब तक होना चाहिए
और जो आय प्रमाण पत्र लगेगा, मतलब आय भी लगता है ईडब्ल्यूएस का, केवल ईडब्ल्यूएस का ही आय प्रमाण पत्र लगता है, ना कि ओबीसी का भी नहीं लगता है, ना एससी एसटी ओबीसी जनरल, इन लोगों का नहीं लगता है। केवल आय जो प्रमाण पत्र लगता है वो केवल ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए, मतलब जो ईडब्ल्यूएस में आना चाहते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है, जो अपना दावा करना चाहते हैं कि हम भी जो सामान्य वर्ग से आते हैं और हम भी सामान्य वर्ग से होते हुए भी हम क्या हैं, एक कमजोर वर्ग के हैं, हमको भी आरक्षण चाहिए, जो दावा करते हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगता है और आय प्रमाण पत्र लगता है। वो कब से कब तक होना चाहिए, तो हम बता रहे हैं, जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट लगेगा वो जान लीजिएगा आवेदन के अंतिम तिथि के बाद नहीं लगना चाहिए, आवेदन के अंतिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए, पहले नंबर ध्यान से। अब आवेदन का अंतिम तिथि मतलब 16 जनवरी अगर 2024 का रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, पर 17 जनवरी 2024 का रहेगा तो आपका सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अब इसके पहले अगर आप 2023 तक आ जाएं, 2023 का भी अगर आपका रहेगा और 2024 का भी रहेगा तो आपका हो जाएगा। आप कहेंगे सर 2024 का, बस 2024 का कहां तक, 16 जनवरी तक, कहां तक, 16 जनवरी तक। बाकी पूरा 2023 का अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा तो आप उसे लगा लीजिएगा। और एक इसमें और बताया प्रावधान कि जिनकी आय का भी बात कहा है, जिन छात्रों मतलब ईडब्ल्यूएस में जो आना चाहते हैं उनकी आय जो होगा ना वार्षिक 8 लाख से कम होनी चाहिए, वार्षिक जो आय होनी चाहिए वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र लगेगा। और ये कितने सालों का होना चाहिए, ओनली 1 ईयर, कितना, 1 साल का होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे ईडब्ल्यूएस वाले, यानी आय प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब लगेगा, अगर इतना क्राइटेरिया अगर वो पार करते हैं आप तो ईडब्ल्यूएस में आप गिने जाएंगे। अगर ये सब क्राइटेरिया आपके पास नहीं रहेगा तो जनरल में काउंट किए जाएंगे। यहां पे आप समझ गए होंगे सर आप लोग। अब हम बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं कमेंट करके बता रहे हैं सर मेरा डीओबी डेट ऑफ बर्थ इतना है, क्या मेरा हो पाएगा, क्या मेरा नहीं हो पाएगा। तो हम इसको समझाने का जो काम करेंगे ना सर, 2 पहलू से लेके समझाने का काम करेंगे, एक छूट लेके और एक छूट ना लेके। अब छूट लेके और छूट ना लेके मतलब हम कैसे समझाएंगे सर, यहां तक दिख रहा है जी, बहुत बढ़िया, यहां तक, चलिए यहां तक दिख रहा होगा आप लोगों को। अब हम आपको 2 पहलू से लेके समझाएंगे। एक देखिए जो छूट मिलता है आयु सीमा में, अब छूट किसको मिलता है, एससी एसटी ओबीसी को 5 साल छूट मिलता है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, एससी ओबीसी एसटी को कितना मिलता है, 5 साल छूट मिलता है। अब उस छूट पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे, उस छूट पे हम बात करेंगे। तो पहले बिना छूट पे बता देते हैं फिर छूट पे बताते हैं। चलिए पहले बिना छूट पे बता देते हैं। तो बिना छूट पे जो आपका दिया है ना, मिनिमम जो दिया है, मिनिमम जो उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी आप 18 साल के रहेंगे तभी आपका फॉर्म भर जाएगा। अब तुरंत यहीं पे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा है, सर तो हमारा तो 18 साल 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, हमारो फॉर्म काहे नहीं भरा रहा है। तो इसका भी रीजन हम आपको बताने का काम करेंगे। और मैक्सिमम जो बताया है, देखिए ये ना थोड़ा सा बहुत बच्चों के साथ गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। अगर यही वैकेंसी जनवरी में आई होती ना तो हो सकता है जुलाई 2024 से लिया होता, पर बहुत गलत हुआ है बच्चों के साथ, जान लीजिएगा। जो हाईएस्ट जो मैक्सिमम एज है ना वो 22 वर्ष है। अर्थात का मतलब हम आपको समझा दें, क्राइटेरिया का मतलब समझा दें। देखिए इसमें बिना छूट जिसको 5 साल, अभी एससी एसटी ओबीसी शांत रहेंगे, क्या एससी एसटी ओबीसी इस मामले के लिए शांत रहेंगे। अब मान लीजिएगा, समझिएगा हम सब जनरल का, ये सब जनरल का बता रहे हैं, कितने लोगों का, जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो। और फीमेल के लिए जो बताया मैक्सिमम 25 साल जो बताया, कितना, फीमेल के लिए मैक्सिमम हाईएस्ट 25 साल, 18 तो उनका होना भी अनिवार्य। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं ध्यान से इसको। जैसे का मान लीजिए सर, अगर आपकी एज, अगर आपकी आयु 1 जुलाई, कितना, 1 जुलाई, जुलाई यहाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। 1 जुलाई 2023 को अगर आपका 18 साल हुआ है, ध्यान से समझिएगा, जिसका उम्र 1 जुलाई 2023 को 18 साल पूरा हुआ होगा,
वही भर पाएंगे। ई नहीं कि इसके बाद वाले का भी हो जाएगा, ना ना सर ना, ई बिल्कुल ना होइएगा। जिसका उम्र जिसका एज मानो 18 साल जुलैया में हुआ होगा, 1 जुलाई 2023 को जिसका हुआ होगा ना, वही फॉर्म भर पाएगा। अब कौन नहीं भर पाएगा? जिसका जो 2 जुलाई 2023 के बाद, 23 के बाद ही जितना भी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जिनका नवंबरवा में पूरा हो गया होगा ना 18 साल, सर वो नहीं भर पाएंगे, अगस्त वाले भी नहीं भर पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? ना अक्टूबर वाले भर पाएंगे ना नवंबर वाले भर पाएंगे। सोचिए, बहुत बड़ा लीला हुआ है। वैकेंसी तो आई दिसंबर में, क्या आपका उम्र अगर दिसंबर में 18 साल पूरा नहीं भर पाते हैं? फिर भी नहीं भर पाए हैं। देख लीजिएगा, ये गलत किया है कि वो कहा है जिनका एज 1 जुलाई को 18 साल पूरा हुआ होगा वही भर पाएंगे। मतलब समझ रहे हैं ना? 1 जुलाई 2023 को जिनका 18 साल हो गया होगा बस वह भर पाएंगे और कोई नहीं भर पाएंगे। यदि आपका 2 जुलाई 3 जुलाई 4 जुलाई 5 जुलाई 7 8 9 जुलाई अगर आपका होगा तब भी आपका नहीं भराएगा। ये तो होना चाहिए, यानी यहाँ 18 साल उम्र पूरा होना चाहिए। और बात यह कि सर हमारा तो थोड़ा पीछे, वो हम बैकअप में क्या करेंगे, तो बैकअप के लिए बता दें, अगर जिनका एज 1 जुलाई 2023 को 22 साल हो जाता है तो वो भर पाएंगे। आज यही 2 जुलाई हो जाएगा ना, तुरंत 22 साल 1 दिन हो जाएंगे तो आपका भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। ये जान लीजिएगा, जिनका एज, यानी यहाँ पे 18 साल पूरा भी होना चाहिए, यहीं पे 18 साल पूरा भी होना चाहिए और यहीं पे 22 साल खत्म भी होना चाहिए। यानी अब हमारी बात समझ रहे हैं ना? यानी जरा सा भी 2 जुलाई 2023 को अगर आप 22 साल के हो जाएंगे गलती से, आपको ये महसूस हो जाएगा कि हम 2 जुलाई 2023 को 22 साल के हो जाएंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। या इस मामले में समझे। अब थोड़ा वो बताया है अर्थात करके, क्या बताया है? अर्थात करके आपको समझाया है। ये बोला गया है, इसमें बोला है कि आप ना, आपको क्या बोला है थोड़ा सा समझाने का काम करते हैं कि 2 जुलाई 2001 2 जुलाई 2001 से पहले का होना चाहिए, ये जान लीजिएगा। अगर आप 3 जुलाई 2001 में अगर आप जन्मे होंगे तो फिर भी आपका नहीं काउंट होगा, नहीं, इसके पहले का नहीं होना चाहिए, सॉरी, इसके पहले का आपका नहीं होना चाहिए। यानी 2 जुलाई 2001 से लेके, एक मिनट, और सॉरी गलती हो गया, 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 तक का होना चाहिए। आप ध्यान से समझिएगा, यानी इसके पहले का नहीं होना चाहिए। यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 के पहले ना हो, समझ रहे हैं ना? जैसे 1 जुलाई 2001 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, 1 जून 2001 हो, जून मई ये सब समझ रहे हैं ना? यानी इसके पहले का नहीं होना चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए, और इसके बाद का नहीं होना चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद मतलब जिनका एज ना अगर 2 जुलाई जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई अगर 2005 होगा ना, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005, 3 जुलाई 2005, 4 5 6 7 8 9 10 जुलाई 2005, यानी 2006 वाले तो बिल्कुल नहीं भर पाएंगे। ये यहाँ पर बिना छूट वाले का हो गया। अब आपको छूट वालों का लेके बता देते हैं कहां से लेके कहां तक रहेगा। SC ST OBC वाले, SC ST OBC वाली भी ध्यान से समझ लें कि उनका क्राइटेरिया क्या होगा सर। तो हम आपको बता देते हैं ना, अगर आप SC ST OBC के छात्र हैं, यदि आप SC ST OBC के छात्र हैं आप, तो जान लीजिएगा आपके लिए हम आपको अच्छी तरह से हम निकाल के समझे हैं छूट के क्राइटेरिया लेके कि 1 जुलाई 1996 1 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2023 ध्यान से समझिएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ
यहां से लेके यहां तक बस है, समझिएगा ध्यान से, बात समझ रहे हैं ना। डेट ऑफ बर्थ नहीं सर, सॉरी डेट ऑफ बर्थ नहीं, अगर यहां से लेके यहां तक वाले भी क्या होगा, उनका फॉर्म भरा जाएगा। जो 27 साल यहीं तक क्राइटेरिया, क्योंकि 22 साल यहां पे सबका एज दिया है, 5 साल छूट मिलेगा, यानी आप 27 साल के भी होंगे तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। यानी आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1996 अगर होगा तो आप भी फॉर्म भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2023 तक आप क्या हो जाएंगे, 27 वर्ष के हो जाएंगे। कितने वर्ष के हो जाएंगे? 27 वर्ष के हो जाएंगे। अगर इसके पहले जरा सा एक दिन भी अगर पहले चले जाएंगे ना, तुरंत 27 वर्ष 1 दिन हो जाएंगे, 1 दिन हो जाएंगे। यानी आपका डायरेक्ट 27 वर्ष होना चाहिए। यानी आप जब, अब सुन लीजिएगा, आप शॉर्टकट में समझ लीजिएगा, जिनका उम्र लगता है कि मेरा 1 जुलाई को, कितना, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2023 को हम 27 साल के हो जाएंगे, जिनको लगता है 1 जुलाई 2023 को हम 27 साल के हो जाएंगे, बस वही फॉर्म भर पाएंगे। समझ रहे ना, बस वही फॉर्म भर पाएंगे, बाकी और कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा। यानी आपका डेट ऑफ बर्थ इसके पहले का नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना, इसके पहले का नहीं होना चाहिए। यानी आपका डेट ऑफ बर्थ यहां तक रहेगा 1 जुलाई 1996 से, चाहे 1 जुलाई 1996 रहे, चाहे 97 रहे, चाहे 98 रहे, चाहे 99 रहे, यानी कितने कितने वाले डेट ऑफ बर्थ वाले भर लेंगे। पूरा क्राइटेरिया हम बता देते हैं, यानी पूरा सन हम बता देते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं, कहां से, अब आप समझ ही गए होंगे हमारी बात, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं, कहां से बता देते हैं, यहां से 1 जुलाई 1996, 1996, 1997 वाला भरेगा, 1998 वाला भी भर लेगा, 1999 वाला भी भर लेगा, समझ रहे ना, सन 2000 वाला भी भरेगा, सन 2000 वाला भी भरेगा। ध्यान से समझ रहे ना, सन 2000 वाला भी भरेगा। अब सन 2001 वाला भरेगा, इसके बाद वाला नहीं भरेगा, क्योंकि बोला गया यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, कहां से कहां तक होना चाहिए, कि 2 जुलाई इसके पहले का होना चाहिए, इसके पहले का मानो 2 जुलाई 2001 के पहले का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। यानी 2 जुलाई का नहीं होना चाहिए, 2 जुलाई 2001 का नहीं होना चाहिए, बस ये तक नहीं, इसके पहले यहां से यहां तक होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, उन सभी का आ जाएगा, उन सभी का आ जाएगा, ये समझ लीजिएगा। यही आपका क्राइटेरिया। थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, देखिए हमारे हाथों में जितना था हमने समझा दिया, बस आपके हाथों में जो है वो नहीं काम कर रहे हैं। बस एक बार जाके बटन क्लिक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज भाई यार सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। कहा जाएगा आपका कल मेरा एकदम संपूर्ण औसत का पूरा क्लास आएगा, उस क्लास में पूरा क्वेश्चन कवर करने का काम करेंगे। 1 या 1.5 घंटे के क्लास में पूरा औसत खत्म कर देंगे, जितना जितना प्रश्न आता है। आप जरूर जुड़िएगा, अच्छे से जुड़िएगा। शाम 7 बजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।